हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इवोक रेमेडीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी क्वालिटी फार्मास्यूटिकल के जो रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ होती है, जो ड्रग्स होते हैं, उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। एक्सीपियंट्स और उसके अलावा जो बल्क ड्रग्स होते हैं वो ये कंपनी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऑफर करती है। तो देखिए, कंपनी कहाँ से अपने प्रोडक्ट्स लेके आती है। जो देखिए, जो कंपनीज में WHO GMP सर्टिफाइड लगा हुआ आता है उन्हीं कंपनी से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है और उसे यहाँ पे हाई प्राइसेस पे ये कंपनी सेल करती है। तो इसका मतलब ये कि कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंपनी इंपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो ये थोड़ा नेगेटिव है। अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो जो मार्जिन होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे। ये एक मुझे बड़ा मेजर इशू यहाँ पे नज़र आता है। अब अगर हम कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो प्रमोटर्स की यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंपनी के प्रमोटर्स हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आता है। तो देखिए, इनका जो सप्लायर बेस है, यानी कि जो रॉ मटेरियल ये लाते हैं तो उसके लिए इनका सप्लायर बेस काफ़ी अच्छा है। इनके जो ऑपरेशन है वो लगातार काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट देते हैं वो क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये ऐसा कैसे कोई प्रोडक्ट ये कंपनी नहीं देती है और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो बिजनेस मॉडल है ये स्केलेबल है। अब ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए, जो लगातार वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उसे यहाँ पे मीट करने के लिए, उसके अलावा जो आईपीओ के एक्सपेंसिव है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि भले ही ये 8-9 करोड़ का आईपीओ है लेकिन लगभग 50 लाख रुपए का एक्सपेंस इन आईपीओ का इन कंपनीज को देना पड़ता है। तो देखिए, जिस तरीके से ये जो एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, चाहे बीएसटी हो या एनएससी हो, इन दोनों कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखिए, अगर इतने आईपीओ वगैरह आते हैं तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज के टोटल अगर हम एक्सपेंसिस की बात करेंगे तो लगभग 50 लाख रुपए का एक्सपेंस लगता है इन आईपीओज को लाने के लिए। देखिए, मेन बोर्ड आईपीओज में तो ये अमाउंट करोड़ से भी ज़्यादा का होता है हर आईपीओ का, लेकिन एसएमई आईपीओ में ये अमाउंट 1 करोड़ के नीचे का होता है। तो ये एक्सपेंस भी कोई छोटा मोटा एक्सपेंस नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, तो देखिए मिस्टर भूमिष्ठ नरेंद्र भाई पटेल एंड मिस्टर पायल भूमिष्ठ पटेल, ये हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स की बात करेंगे तो देखिए, मार्च 2019 में ये नंबर्स लैक में है। तो देखिए, 2.14 करोड़ के कंपनी के एसेट थे और अभी अगर हम देखेंगे तो 26 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट्स हो गए। तो देखा जाए तो पिछले ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल में अगर हम देखेंगे जो कंपनी के एसेट्स हैं वो हमें 13 टाइम्स से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू का नंबर 1920 में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ था और उसके बाद में हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो देखिए, ये ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 10 फेब तक का ये परफॉर्मेंस है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 11 महीने का परफॉर्मेंस हमें ये रेवेन्यू टर्म्स में नजर आता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो लगभग अराउंड अगर हम देखेंगे तो 90 लाख का रेवेन्यू कंपनी पर मंथ कर रही है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 11.8 या मतलब 11.5 से 12 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर ये हो सकता है। लेकिन अगर 11 महीने में कंपनी ने 93 लाख का प्रॉफिट कमा लिया है, जबकि पिछले साल ये नंबर 71 लाख पे था, यानी कि लगभग अभी 7 लाख का प्रॉफिट कंपनी और कमाती है। तो लगभग ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो जाएगा और वहां पे अगर हम पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो लगभग 40% की ग्रोथ हमें नेट प्रॉफिट के नंबर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको आईपीओ की डिटेल्स में जो ओपनिंग डेट है और जो क्लोजिंग डेट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसका जो डेट है आईपीओ 17 मार्च को ओपन होगा, यानी कि जो आने वाला थर्सडे है उस दिन आईपीओ ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो अगले वीक का जो ट्यूसडे है उस दिन ये आईपीओ बंद होगा और उस दिन 22 मार्च है। तो आपको लगेगा कि इतने दिन आईपीओ क्यों खुला है, क्योंकि देखिए 18 मार्च को होली है, फिर उसके बाद में 19-20 सैटरडे संडे आ जाता है, इसीलिए 3 वर्किंग डेज ही हमें वहाँ पे देखने को मिले हैं। तो देखिए, 10 रुपये का फेस वैल्यू और 27 रुपये पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है और 4000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट रहने वाला है, यानी कि एक लॉट के लिए 1,08,000 रुपये लगेंगे। इश्यू साइज की बात करेंगे तो 9.72 करोड़ का इश्यू साइज है और ये पूरा ये जो अमाउंट है ये कंपनी के पास जाएगा। कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे कोई भी स्टेक नहीं बेच रहे हैं।
तो देखिए 1 लॉट अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 1,08,000 रुपये लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी, यानी कि 1 लॉट से ज़्यादा लॉट अगर आपको लगाने हैं तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए इवोक रेमेडीज़ की अगर हम बात करेंगे तो एक फार्मा कंपनी हमें ये नज़र आती है जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। तो देखिए ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे पूरी फार्मा कंपनी की, जो बड़ी बड़ी सन फार्मा, शिप्ला, उसके अलावा जितनी भी फार्मा कंपनीज है, तो उनका जो परफॉर्मेंस है खास करके पिछले 3-4 साल से इतना अच्छा नहीं रहा फ्रॉम स्टॉक परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो इतना मूव नहीं किया और उनके जो फंडामेंटल्स उनकी जो ग्रोथ है वो भी इतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिली है। तो अगर हम देखेंगे जो मेन मार्केट है, यानी कि जो सेकेंडरी जो एसएमई के अलावा जो मेन मार्केट है, तो वहाँ पे फार्मा कंपनीज के रिलेटेड इतना इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इस कंपनी को भी उतना इंटरेस्ट लिस्टिंग के बाद में देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अभी सप्लाई साइड में सप्लाई काफ़ी कम है और डिमांड अगर हम देखेंगे काफ़ी फिनोमिनल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टिंग के टाइम पे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। और देखिए लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ लास्ट दिन, यानी कि जो इसका लास्ट दिन है 22 मार्च, उसके एंडिंग तक, यानी कि लगभग उस दिन 12 या 1 बजे के लगभग अगर ये 10 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो आपने अप्लाई करना चाहिए, बाकी आपने टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इवोक रेमेडीज के IPO के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।